तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो देश को विश्वगुरु बनाने के लिए चले हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि नए जो कृषि मंत्री हैं वो शायद इस दिशा में काम करेंगे, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते हैं और जनता के नब्ज को शायद बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि नए कृषि मंत्री इस दिशा में कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जनता, और इसके लिए गुनहगार आप हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से जातियों में खंडित हैं। आप धर्म को आधार बना करके वोट करते हैं, तो आपको ये शोषित होने का पूरा सर्टिफिकेट है। आप शोषित होइए, आपको होना ही चाहिए। नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपको मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव में जब ये मुद्दे आते हैं तो ये मुद्दे गौण हो जाते हैं। चुनाव में मुद्दे कुछ और हो जाते हैं। दलित, सवर्ण, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान आदि आदि, ये सारे मुद्दे आ जाएंगे। इसलिए लौकी की प्राइस क्या है, सरसों की तेल की कीमत क्या है, ये कब कम होगी, कैसे नियंत्रण में रहेगा, ब्लैक मार्केटियर क्या कर रहे हैं, बड़े कॉरपोरेट घराने क्या कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं चीजों से, इन सब पर कोई व्हाइट पेपर कभी आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि आप मांग नहीं सकते। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। आज का एक बेहद महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा है। महंगाई पर तो आपने सुन ली। दूसरा मुद्दा है जो बेहद महत्वपूर्ण है, वो मुद्दा है नीट के एग्जाम का। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है एनटीए को, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। मुझे लगता है कि यह करप्शन का अड्डा बन गई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सिर्फ एक नीट में अपीयर होने वाले बच्चों के फीस को अगर आप कैलकुलेट करें तो 3 अरब 66 करोड़ से अधिक, 3 अरब 96 करोड़ 66 लाख और फिर 4,900 ये रुपए का कलेक्शन हो रहा है एक नीट में। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए कंबाइंड टेस्ट है, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कंबाइंड टेस्ट है। और अगर प्रति छात्र आप इसके खर्च को भी अनुमानित कर लें कि 1700 रुपए अगर लेते हैं एक विद्यार्थी से, 1600 रुपए अगर एक विद्यार्थी से लेते हैं और 1400 से 1500 रुपए खर्च होते हैं, 200 रुपए प्रति विद्यार्थी भी इनको अगर बचता है तो भी ये लगभग 50 करोड़ के आसपास इनकी बचत होती है एक एग्जाम में। फिर जो दूसरी परीक्षा होगी उसमें भी करीब 50-60 करोड़ के आसपास बचत होगी। इस प्रकार से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से जो सरकार के पास पैसे जा रहे हैं वो करोड़ों में जा रहे हैं। लेकिन एनटीए अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहा है। पटना में 5-7 दिन 10 दिन पहले ही इस बार के नीट के पेपर लीक हो गए। एफआईआर भी फाइल हुआ, लेकिन फिर वहां पे घालमेल कर दिया गया। पटना से मैं जानता हूं एक पूरा रैकेट जो राजस्थान तक मिलकर के बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और फिर अन्य राज्यों के भी एक पूरा अंतर राज्यीय एक गैंग है जो प्रश्न पत्र लीक करवाने का ऑर्गेनाइज्ड धंधा करती है। और उसकी जो कमाई है वो लाखों में नहीं है, वो सैकड़ों करोड़ में है। उसको आप गिनती नहीं गिन सकते। बहुत सारे छात्र का अभी आ रहा है कि 50-50 लाख तक रुपए लिए गए हैं नीट में पास करवाने के। अब आप सोचिए 50 लाख रुपए कौन दे सकता है जिसके पास अकूत बेईमानी की कमाई है। और मोस्टली वो जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी के बच्चे लोग हैं वो, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके बच्चे, ये और बिजनेसमैन के कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जाहिर है उनके पास या तो अकूत संपत्ति है, ये बेईमानी की कमाई है, और उसको वो 50 लाख रुपए तक एक पेपर लीक करने के लिए या उसको कंपीट करवाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। ये खेल चल रहे हैं और आज से नहीं चल रहे हैं।
ये 30 वर्ष से चल रहे हैं, 25-30 वर्ष से। ये जो सोशल जस्टिस की सरकार जब से पूरी देश में आई है, तब से सोशल जस्टिस हो रहा है। इसको ध्यान से सुनिए। एक पूरा रैकेट है, एक पूरा गैंग है जो सामाजिक न्याय कर रही है, पैसे लेकर के सबको, भाई आप भी पास कर जाइए, आप भी पास कर जाइए, आपके पास पैसे हैं ना, आप पैसे दे दीजिए, आपको हम पास करा देंगे। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।